हेलो बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 4 लेके आ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली ये चैप्टर तो पूरा कंप्लीट ही है लेक्चर नंबर 3 तक, क्योंकि उसमें तो पूरा चीज जितना भी पढ़ाया गया है सब मतलब जितना भी पढ़ाया गया समझे पूरा कॉन्सेप्ट हम उसमें डिस्कस कर लिए हैं। लेकिन एक टॉपिक एक्स्ट्रा बच जाता है थोड़ा सा, क्या कि सेकंड ऑर्डर मतलब उसमें क्या है कि एक बार डिफरेंशिएट कीजिए फिर एक बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो कि अगर हम कैसी सिन्हा की बात करें तो कैसी सिन्हा में अलग अलग कर दिया है, उसको अलग कर दिया है, लेकिन है बेसिकली यही चैप्टर मतलब सेम। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग को ये चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो लेक्चर 1 2 3 देख चुके हैं उसके लिए तो बहुत हलवा टॉपिक रहने वाला है, आज बहुत ज्यादा इजी रहने वाला है, तो इसलिए आप लोग को कोई प्रॉब्लम इसमें होगा नहीं। और इसमें बेसिकली वही चीज है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, फिर एक टाइप दो टाइप है इसमें, टाइप 1 टाइप 2। एक पैरामेट्रिक फॉर्म से रिलेटेड है जो कि हम पढ़ा ही चुके हैं उसमें, लेकिन अभी जो नॉर्मली एक अब जो फंडामेंटल है उसके रिलेटेड में टाइप 1 हो जाएगा। तो सॉरी, तो ये सब प्रॉब्लम मतलब ये सब जो भी है तो आप लोग का आज क्लियर हो जाएगा डिफरेंशिएशन। और मतलब बेसिकली जो है फंडामेंटल चीज है और पहले ही बता चुके हैं और इम्पोर्टेंट भी है। हालांकि बोर्ड में अगर बात करें तो बहुत रेयर केस में देता है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि छोटा सा टॉपिक है तो पढ़ लेने में क्या जाता है। तो जो कि सब चीज पढ़ा हुआ है तो उसी से रिलेटेड है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस तो लेके हम लोग तो आते ही रहते हैं, है कि नहीं? क्वेश्चंस के मामले में बेहतर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका वर्किंग रूल है क्या है? लेट द फंक्शन बी वाई, मतलब मान लीजिए कोई फंक्शन है, क्या है, मान लीजिए कोई फंक्शन है और मतलब y इज इक्वल टू जैसे कुछ भी, जैसे y इज इक्वल टू साइन x ले लिए तो वो फंक्शन है कि नहीं। अब बोल रहा है द डिफरेंशिएट, दूसरा नंबर पे द डिफरेंशिएट, हालांकि क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी हम थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं। तो डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x गेट dy बाई dx। मतलब अगर क्या बोला कि कोई भी फंक्शन है y के रिस्पेक्ट में, जो भी y है उसको पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। उसको क्या करना है? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद हमको dy बाई dx तो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर बोलता है कि इफ बोथ बेस एंड पावर, जो भी बेस और पावर है वो अगर वो गिवन फंक्शन हो, मतलब दिया हुआ फंक्शन और वेरिएबल हो, क्या हो? वेरिएबल हो, तो देन फर्स्ट टेक लॉगरिथमिक एंड देन डिफरेंशिएट टू गेट dy बाई dx। मतलब पहले क्या करना है? उसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब सॉरी लॉगरिथमिक लेना है। और हम लोग करते ही हैं, अगर जो भी पावर के रूप में आता है और दोनों साइड पावर है तो क्या करते हैं? उसको पावर को कम करने के लिए हम लोग लॉगरिथमिक का यूज करते हैं। तो लॉगरिथमिक लगाना है, फिर dy बाई dx निकाल लेना है। ठीक है चौथा नंबर बोल रहा है नो डिफरेंशिएट dy बाई dx, नो डिफरेंशिएट dy बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू x टू गेट d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। तो उसके बाद डिफरेंशिएट करने के बाद आपको जो भी मिलेगा और वो वो हो जाएगा d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर। मतलब देखिए, अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखने का जो तरीका होता है ये होता है d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। तो ये फंडा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखने का, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये इसका फंडा है, समझ में आया? तो आपको जो भी निकल के आएगा, और इसको हम दूसरे भाषा में लिखें तो ऐसे लिखा जाता है इसका dy बाई dx हो गया, और ये हो जाता है यहाँ पे dy बाई dx। तो इस प्रकार को ये इसी चीज को यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि अगर इस प्रकार का फॉर्म रहा dy बाई dx और dy बाई dx का डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम अगर x के रिस्पेक्ट में, तो उसका ये फॉर्म बन के आ जाता है। तो ये हमारा क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आया? तो ये सब चीज बहुत इजी है और कोई खास बात है नहीं, जो भी पढ़े हैं उसी से रिलेटेड हम लोग काम करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो मतलब बोला है क्या कि मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू मान लीजिए साइन x है,
ठीक है। इसको क्या करना है, एक बार तो आप जो भी फंक्शन है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो कर देते हैं। तो हो जाएगा dy/dx, और इसका अगर डिफरेंशिएट हम करेंगे sin x का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या बन के आ जाएगा, cos x बन जाएगा। ये बन जाएगा बेसिकली cos x बन गया। उसके बाद क्या करना है, फिर इसका डिफरेंशिएट एक बार कर देना है। क्या करना है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, अगर इधर डिफरेंशिएट करेंगे, और इधर क्या हो जाएगा फिर डी कॉस एक्स बाय डी एक्स, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में, साइन एक्स का क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। तो यही इसी को बोलते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी चीज है, ऐसा नहीं कोई खास बात इसमें है कि नया चीज पढ़ने के लिए मिलेगा। हाँ एक चीज डिफरेंस है, एक बार डिफरेंशिएट किए तो वहां पे फ्री नहीं रहना है, फिर एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ है। एक बार क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा और बढ़िया से आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चंस है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यू लॉग एक्स, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो लग जाइए आप लोग, जो नॉर्मली तरीका है वही है, बस एक बार डिफरेंशिएट जितना निकल के आएगा डी/dx, और एक बार डिफरेंशिएट कर देना है, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तब तक में हम फॉन्ट कलर चेंज कर दें इसका। क्या है, आप लोग ट्राई कर लिए होंगे आई होप, वीडियो पॉज करके ट्राई करना है और कॉपी कलम लेके बैठना है। ठीक है, हमको पता है बहुत सारे लड़के नहीं कॉपी कलम लेके बैठते हैं। एक बार जब हम स्टार्ट करें, जब लेक्चर स्टार्ट कीजिए, यही तरीका है, फंडा है पढ़ने का, रूम लॉक कीजिए और कॉपी कलम लेके के साथ आपको बैठना है। ठीक है, तो आपका कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होगा। ठीक है, और एक बार में लेक्चर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छे से, इतना अच्छे से डिस्कशन कर रहे हैं तो आई होप आप लोग को डिफरेंशिएशन में तो बेसिकली जितना आप पढ़े हैं उसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, इसका सॉल्यूशंस करना स्टार्ट करते हैं। क्या है, y इज इक्वल टू है एक्स क्यूब लॉग एक्स, और इसको हमको मतलब इस फॉर्म में चाहिए, बेसिकली डी स्क्वायर बाय वाई और डी एक्स स्क्वायर, यही हमको निकालना है। तो पहले तो हमको डिवाइड एक्स फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, इधर डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये u इंटू भी का फॉर्म लग जाएगा। तो एक बार एक्स क्यू बाहर होगा, एक्स क्यू जैसे बाहर होगा तो ये हो जाएगा डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। फिर एक बार क्या होगा, एक बार log x बाहर कर देंगे, और जैसे ही log x बाहर किए तो ये हो जाएगा dx क्यूब बाय dx। कोई दिक्कत, अब देखिए ये x क्यूब है, और आप लोग को याद होगा कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 1/x होता है। तो ये 1/x हो गया, और प्लस log x तो पहले से है, और इधर क्या हो जाएगा 3x²। ठीक है, आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ में आया। अब जो है ये क्या हो गया, x से x कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर बचेगा ये। तो इधर बचा x स्क्वायर, तो ये 3x², और ये हो गया क्या, log x। तो ये आपका निकल के आ गया dy/dx, और जैसे ही dy/dx निकला, अब एक बार और क्या करना है, यहाँ पे रुकना नहीं है, एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है। क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएट, थोड़ा सा कष्ट लगेगा, बस एक बार डिफरेंशिएट कर देना, बस आंसर तक पहुंच जाएंगे। और जैसे ही इसका डिफरेंशिएट किए तो ये निकल के आ जाएगा कि d²y/dx², और ये क्या हो जाएगा dx²/dx प्लस और 3 तो बाहर हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 3 को बाहर कर देते हैं, और इधर तो u इंटू भी का फॉर्म लग जाएगा ना, ये x² हो जाएगा, ये log x हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा dx। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये जो पार्ट है ये हो जाएगा 2x² प्लस, और 3 तो यहाँ बाहर ही है, और ये जो फॉर्म है u इंटू भी का ये फॉर्म बन गया ना, तो इसको भी कर देना है क्या, एक बार x² को बाहर करेंगे तो d log x/dx प्लस, फिर एक बार log x को बाहर करेंगे और इधर हो जाएगा dx²/dx। समझ में आया। अब क्या करना है, ये हो गया 2x²
और इधर क्या करना, ये 3, ये एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन फिर 1/x, फिर लॉग एक्स हो गया और इंटू 2x हो गया। अब देखिए ये x से x तो कैंसिल हो गया ना, अब x से x कैंसिल हो गया और जैसे ही ये कैंसिल हो गया ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस और ये x यानी 3x हो जाएगा और प्लस 3 दूनी 6x लॉग x। तो यही हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत? तो ये इसका फंडा है सॉल्व करने का कि एक बार डिफरेंशिएट कीजिए फिर एक बार उसको लगा के डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बस और कुछ नहीं है, कुछ नया है ही नहीं इसमें। ठीक है, जितना आप पढ़े हैं उसी से रिलेटेड सब चीज पढ़ना है, कोई नया चीज नहीं पढ़ना है, ना कोई फॉर्मूला याद करना है नया, है कि नहीं। जितना फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा उतना ही यूज होगा, उससे उसी से रिलेटेड फॉर्मूला यूज होने वाला है। बेसिकली एक बार क्या करना है, एक एक्स्ट्रा चीज करना पड़ता है इसमें, एक बार डिफरेंशिएट करना है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग से बन भी जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये हमको निकालना है। कैसे निकलेगा, बस लगा दीजिए। यानी हमको जो फंक्शंस दे के रखा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और यानी tan इनवर्स x दे के रखा है तो कैसे लगाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे और डी tan इनवर्स x बाय डी एक्स। अब हमको पता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है और x के रिस्पेक्ट में ही है, कोई चेंज नहीं, चेन रूल नहीं लगाना है। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जैसे ये हुआ हम क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट लगाना है, रुकना नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं हम, रुकना नहीं है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में दे देता है रुकना नहीं, कभी कभी एग्जाम में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दे देता है, बच्चा सब एक बार निकाल के खुश हो जाता है। ठीक है, तो ये नहीं करना है और आप लोग को सचेत होके अच्छे से काम करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं हम, रुकना नहीं है कोई भी हालत में। ठीक है, अब जो है एक बार और डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बताइए, ये हो जाएगा इस प्रकार का और जैसे ये हुआ अब क्या करेंगे, डी 1 प्लस मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स है, तो ये क्या होगा, ये पावर में अगर चले जाएगा पावर में -1 हो जाएगा ना, अगर ऊपर जाएगा ये तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर -1 और नीचे डी एक्स। अब देखिए ये हो गया क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर -1 और नीचे भी करना पड़ेगा सेम, क्योंकि हम लोग ने चेन रूल में पढ़ चुका है पहले ये सब चीज, और इधर हो जाएगा ऐसा केस और नीचे आ जाएगा dx। समझ में आया? तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। आगे तो अब और इजी है ना, तो ये -1 बाहर आ जाएगा और ये यानी कि हो जाएगा नीचे तो माइनस माइनस -1 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा, -1 हो गया -2 और 2 तो नीचे आ जाएगा, यानी हो जाएगा कितना कि ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर स्क्वायर, है कि नहीं? ठीक है, और इधर हो जाएगा 1 का तो डिफरेंशिएट कितना होगा, 0 होगा, और ये हो गया 0 और ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है 2, मतलब 2 तो बाहर आ जाएगा ना, ये हो जाएगा 2x। इस सब में आपको कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, और जिसको दिक्कत हुआ इसका मतलब वो मेरे अकॉर्डिंग पढ़ नहीं रहा है, मतलब जितना हम बोल रहे हैं उतना नहीं पढ़ा जा रहा है। तो आप लोग को तो बहुत दिक्कत तब तो होगा ही, तब तो मैथ तो आप लोग के लिए पॉसिबल है ही नहीं, जब इतना स्लो पढ़ाते हैं फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है तो समझिए आप में खोट है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो समझ में आया? अब क्या करना है, अब देखो बहुत, ये तो बहुत इजी है ना, ये हो गया कि अब देखो -2x हो जाएगा, -2x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर स्क्वायर, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
तो बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, लिख भी दिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, मतलब साइन एक्स होल साइन एक्स। ठीक है, और मतलब साइन एक्स जो पहला वाला है उसके एंगल में क्या है, साइन एक्स है, और हमको फाइंड क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग फॉन्ट कलर चेंज करते हैं और काम करते हैं। हम ये ले लिए, ठीक है। तो अगर हम ये करेंगे, हमको क्या पता है कि y इज इक्वल टू होता है साइन, मतलब होता नहीं है, ऐसा है। हमको फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, यानी कि हम डी वाई बाई डी एक्स करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डी साइन एक्स, तो साइन एक्स नहीं है ना, यहाँ पे एक्स है, और नीचे हो जाएगा डी एक्स। तो अब जो है ये ऐसा कंडीशन अगर आ गया तो ये हो जाएगा साइन और यहाँ हो जाएगा क्या, साइन एक्स, और ये हो जाएगा क्या, डी, चेन रूल लगाते हैं, और यहाँ डी साइन एक्स बाई डी एक्स। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा अब तो ये सेम आ गया ना, यानी हो जाएगा कॉस साइन एक्स, और इधर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब ये निकल के क्या आ गया, हमको ये निकल के आया कि डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन हमको फाइंड तो करना है कि नहीं। तो फाइंड जब करना है तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा डी कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये हो जाएगा क्या, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इसका। आगे क्या करना पड़ेगा, हमको आगे करना पड़ेगा कि डी, अब देखिए यू भी का फॉर्म लगा ही दीजिए, क्योंकि यू भी का फॉर्म लग रहा है। तो एक बार cos x को बाहर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डी, सॉरी 1 मिनट, इरेज करते हैं। पूरा ही इरेज करते हैं। ये है हमारा, एक बार cos x को बाहर करेंगे, और जैसे ही cos x को बाहर किए, ये बन गया डी cos ऑफ साइन x, नीचे dx, फिर एक बार cos ऑफ साइन x बाहर करेंगे, और इधर हो जाएगा डी cos x बाई डी एक्स। बताइए ऐसा होगा, बिल्कुल। अब जो है ये होगा कितना, ये हो गया cos x, और अब देखिए यहाँ पे x क्या लगने वाला है, चेन रूल लगने वाला है। ये चेन रूल जैसे ही लगेगा, ये हो जाएगा क्या, डी साइन एक्स, और यहाँ पे फिर डी साइन एक्स बाई डी एक्स, फिर प्लस, अब यहाँ तो नॉर्मली वाला केस है, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, यानी कि माइनस साइन एक्स और इनटू cos ऑफ साइन एक्स। तो ऐसा होगा, बहुत ज्यादा इजी है, होगा ऐसा। तो अब देखिए ये तो माइनस बनने वाला है ना, क्योंकि साइन एक्स थीटा, थीटा साइन एक्स नहीं समझिए, उसको थीटा समझना है, तो ये थीटा हो गया, और इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स, ये हो गया माइनस कॉस एक्स इंटू इंटू, अब देखिए साइन एक्स यहाँ भी है, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, कॉस एक्स, और इसका कॉस इंटू यानी कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन एक्स। ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। कॉमन लेना तो ले लीजिए, नहीं तो कॉमन तो नहीं आने वाला है, तो नॉर्मली यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया। तो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद कैसे दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो समझ में आया आप लोग को कैसे इसका प्रोसीजर है सॉल्व करने का। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझ में आया, बहुत ज्यादा हलवा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं।
आगे हम लोग बढ़े तो एक और क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में है कि y है log x ऑफ log x, मतलब log ऑफ log x। तो फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या करना पड़ेगा, जो फंडा है वही लगा दीजिए, जो फंडा है वही लगाना है ना, इसमें तो कुछ नया है नहीं। तो इसमें है कि y ऑफ log x, चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, हम वाइट ले लेते हैं। ठीक, अब ये है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा क्या, dy बाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा d log ऑफ log x, नीचे d, और यहाँ क्या हो जाएगा log x, और यहाँ आ जाएगा क्या, d डायरेक्ट हम लगा रहे हैं चेन रूल, और यहाँ आ जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए इसका तो डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा बताइए, 1/x नहीं होगा, यहाँ पे x के जगह क्या है, log x है ना, यहाँ पे log x के जगह मतलब x के जगह क्या है, log x है, यानी कि हमको इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो होगा 1/log x, और ये हो जाएगा कितना, 1/x। सॉरी लाइन का प्रॉब्लम हो गया, अच्छा इसको निपटा ही देते हैं थोड़ा सा। देखिए 1/log x हो गया, और ये हो गया क्या, 1/x हो गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये तो dy बाई dx निकल के आ गया ना, ये dy बाई dx निकल के आ गया, और जैसे ये dy बाई dx निकला, आगे क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएशन लगाना है, एक बार डिफरेंशिएशन और लगाएंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई वाई, और ये हो जाएगा dx स्क्वायर, और इधर क्या कर जाएगा, तब यहाँ चेन रूल लगना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ चेन रूल लगना स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 1/x डी 1/log x बाई dx, और इधर हो जाएगा कितना, सॉरी आ गया। तो ऐसा काम है, देखिए 1/x क्या होगा, बाहर होगा, जब 1/x बाहर आएगा, यूवी का डायरेक्ट फॉर्म लगा रहे हैं हम, तो ये जगह d 1/log x, और ये हो जाएगा कितना, 1/log x d 1/x बाई dx। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, तो क्या करना है इसमें, यहाँ पे ये हो गया 1/x, और यहाँ पे हो जाएगा d log x पे पावर -1, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, और नीचे हो जाएगा, चेन रूल लगा देते हैं, ये log x, और ये हो जाएगा d log x बाई x, और ये हो जाएगा 1/log x d x पे पावर -1 बाई dx। कितना इजी क्वेश्चन है। अब देखिए 1/x हो गया नीचे, और ये क्या होगा, -1 बाहर आएगा ना, -1 बाहर होगा, और नीचे हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, इतना होगा, और ये हो जाएगा d log x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, 1/x, log x का डिफरेंस क्या होता है, 1/x हो गया, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, log x तो होगा, और ये माइनस बाहर आके, यानी माइनस ही बना देगा ना, इसको माइनस बना देगा, माइनस हो जाएगा -1/x स्क्वायर log x। तो मतलब जो हमारा आंसर आने वाला है वो होगा -1/x log x का होल स्क्वायर, और यहाँ भी x है ना, यानी x स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्ट x log x का होल स्क्वायर कर दीजिए, और ये -1/x स्क्वायर log x, तो यही हो जाएगा आंसर। कॉमन लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है, हालांकि चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। इसका 1/x ठीक है, log x हाँ log x हो गया, ये स्क्वायर में आ गया 1/x, और ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए हो गया आंसर, तो निकल के आ गया हमारा आंसर। तो मत यही करना है, डिफरेंशिएट का तरीका आपको आना चाहिए, बाकी काम आसान है कि नहीं, बाकी वाला काम बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म, क्या है, जो कि हम लोगों ने अच्छे से किया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
पैरामेट्रिक फॉर्म टाइप 2। तो इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें भी वही चीज है कि भैया वर्किंग रूल पढ़ना है, वर्किंग रूल क्योंकि वर्किंग रूल में देख लेते हैं कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा लग रहा है, हालांकि क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। तो देख लेते हैं, फिर भी अगर समझ में आए ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आना ही है। इफ x and y आर फंक्शन ऑफ अ थर्ड वेरिएबल t, मान लीजिए कोई पैरामेट्रिक का तो यही काम है। मान लीजिए कोई भी, जैसे कि वहां क्या करते थे, थीटा के रिस्पेक्ट में करते थे। मान लीजिए a इज इक्वल, मतलब x इज इक्वल टू क्या है, a sin थीटा, और y इज इक्वल टू है a cos थीटा। तो थीटा है ना, तो क्या करते थे हम, थीटा के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करते थे। तो जैसे ही थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, उसके बाद बनता था हमको फॉर्म dy बाई डी थीटा या dx बाई डी थीटा, जो भी फॉर्म बनता था। अब फिर क्या करते थे हम, डिफरेंशिएट अगर मतलब dy बाई dx निकालना है तो फिर डिवीजन कर देते थे ना। dy बाई dx अगर चाहिए तो यानी कि dy बाई dt ऊपर कर देते और dx बाई dt नीचे कर देते, तो इससे हमारा आंसर निकल के आ जाता था। समझ में आया? तो यही इसका फंडा है। तो वही चीज को लिखा हुआ है। देन फर्स्ट फाइंड dx बाई dt, यहाँ t के रिस्पेक्ट में है ना, और dy बाई dt, एंड देन फाइंड dy बाई dx यूजिंग अ फॉर्मूला। मतलब ये क्या करना है, इसको मतलब डिवीजन करके आंसर को निकाल लेना है। समझ में आया? दूसरा इस नंबर है फॉर फाइंडिंग, तब क्या करना है, अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना हो तब, यानी कि पहले तो हमको जो भी डी वाई डी एक्स निकला है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट करना है ना, लेकिन उधर वाला टर्म जो है थीटा के टर्म में आएगा ना। देखिए क्वेश्चन समझिए, समझिए, जो भी हम dx बाई डी थीटा किए, तो उधर भी तो मान, जो एलएचएस साइड है यानी डी एक्स बाई डी थीटा या डी वाई बाई डी थीटा है, तो दूसरे साइड भी थीटा के रिस्पेक्ट में आने वाला है, यानी कि थीटा तो प्रॉब्लम करेगा बाद में। अगर डी वाई डी एक्स डिवीजन किए, मान ली डिवीजन कर दिए, तो लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में आएगा नहीं आंसर ना, यानी हमारा वो थीटा के टर्म में ही रहने वाला है। तो लेकिन हमको तो निकालना है क्या, एक बार और डिफरेंशिएट करना है, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे, तब जो उधर थीटा के टर्म में है, तो वही करते हैं कि डिफरेंशिएट करते हैं, और उसको लिखने का क्या तरीका है, जो भी इस फॉर्म में है उसको डी बाई डी एक्स से करते हैं, यानी थीटा के टर्म में ही उसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, ठीक है। और लेकिन इधर फॉर्म क्या बन जाएगा, हमको डी टी बाई डी एक्स का फॉर्म बनेगा, यानी डी टी बाई डी एक्स का फॉर्म बनेगा, और इधर हो जाएगा, फिर उसी को लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार का बनेगा, और तब ये जो चेंज होगा ये इस प्रकार का चेंज में आ जाएगा। हालांकि क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो अब फिर तब क्या करना है, यूजिंग ये तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइंग बाय डी बाई डी, सिर्फ वही चीज लिखा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से समझ में और आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो बहुत ज्यादा ये भी इजी है, इजी है, ठीक है। हाँ तो चलिए, तीसरा नंबर उसी का है कि इफ रिक्वायर्ड हायर डेरिवेटिव कैन बी सिमिलरली ऑब्टेन, मतलब उसे हायर डेरिवेटिव निकालना है। तो कोई दिक्कत इसमें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चंस में है, अच्छा इसको आपको पहले एक बार समझा देते हैं, हालांकि जैसे देखिए कुछ खास बात है नहीं, जैसे जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू है a sin थीटा, ठीक है, और y इज इक्वल टू मान लीजिए a cos थीटा है, ठीक है। तो इसको क्या करते थे पैरामेट्रिक फॉर्म में, पहले तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी dx बाई डी थीटा करते थे, तो ये हो जाएगा, ये तो बाहर कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा ना, ये बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा d sin थीटा बाई डी थीटा, ठीक है। अब ये हो जाएगा क्या, इस प्रकार का हो गया, यानी कि a cos थीटा हो गया, ये क्या निकल के आ गया, dx बाई डी थीटा। अब इधर क्या करेंगे, इसको भी डी बाई डी थीटा करेंगे, तो ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा क्या, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और जैसे ही माइनस ए साइन थीटा हुआ, यानी कि माइनस ए साइन थीटा हमको निकल के आ गया। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है डी स्क्वायर बाय वाई डी एक्स स्क्वायर, उसके लिए हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है पहले, ये पहले काम करना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, हमको अगर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना हो पहले, तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा, और यहाँ क्या करेंगे डी एक्स बाय डी थीटा करेंगे, डी थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा,
अब ये हो जाएगा क्या, माइनस ए साइन थीटा बाय हो जाएगा क्या, ए कॉस थीटा। अब देखिए ये ए से कैंसिल हो गया, इधर हो जाएगा माइनस टेन थीटा। सॉरी सॉरी। अब देखिए ये माइनस टेन थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, बार डिफरेंशिएट करेंगे, हमको डी बाई डी चाहिए ना, तो इधर का अगर चाहिए तो ये हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर बाई वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, इधर हो जाएगा डी टेन थीटा, सॉरी माइनस तो बाहर हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा डी एक्स। लेकिन हमको तो थीटा है ना, तो टेन रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, यानी माइनस डी टेन थीटा, और नीचे भी डी थीटा करना पड़ेगा, और यहाँ डी थीटा बाई डी एक्स। तो देखिए यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही चीज लिखा हुआ है कि नहीं। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसका माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स है। देखिए और यहाँ पे हमको पता है कि डी एक्स बाई डी थीटा कितना होता है, ए कॉस थीटा। जब इसको इधर उल्टे, यानी इसको अगर डी थीटा बाई डी एक्स अगर उलट दें तो इधर वाला भी उलट जाएगा ना, यानी वन बाय ए कॉस थीटा। तो यही चीज यहाँ पे लगा दीजिए, वन बाय ए कॉस थीटा, और यहाँ से आपका आंसर निकल के आराम से आ जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे ये नीचे आएगा तो कॉस क्यूब बन जाएगा ये। तो ये ऐसे ही इसका फंडामेंटल चीज है, ऐसे ही इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। समझ में आया। तो काफी ज्यादा इजी है, तो मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला टर्म है, और कोई खास बात है नहीं इसमें, जैसा है वैसा ही है। जैसा पढ़े थे वैसा ही है, ठीक है, कोई नया बात है नहीं। तो चलिए क्वेश्चंस में आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, हालांकि एक क्वेश्चंस करवा दिए रिलेटेड है। जैसे क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू है a, मतलब a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर है y इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस कॉस थीटा। फॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं। x इज इक्वल टू है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। तो क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में पहले तो डिफरेंशिएट करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है ना। तो ये हो जाएगा क्या, डी एक्स बाय डी थीटा, और a तो बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी थीटा बाय डी थीटा माइनस डी साइन थीटा बाय डी थीटा। अब देखिए ये तो वन बनने वाला है, यानी a इंटू वन ए ही हो गया ना, a हो गया, और इधर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। देखिए ये माइनस कॉस थीटा हुआ, ठीक है, यानी डी एक्स बाई डी थीटा निकल के आ गया। इसी तरह से y निकालना है, a इंटू वन माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, ये एक कांस्टेंट बाहर, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, डी वन बाई डी थीटा, यानी जीरो तो होने वाला है इसका, और ये हो जाएगा डी कॉस थीटा बाय डी थीटा। अब देखिए ये दो वो a, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी साइन थीटा, ये निकल के आ गया डी वाई बाई डी थीटा। और जैसे ही ये निकल के आया, अब तो इजी हो गया ना। अब क्या करेंगे, एक बार हमको डी वाई बाई डी एक्स पहले फाइंड करना पड़ेगा, यानी डिफरेंशिएट डिवीजन करना पड़ेगा। अब देखिए ये हो जाएगा क्या, अगर हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो यानी a साइन थीटा डी वाई बाई डी थीटा ऊपर करना पड़ेगा, और नीचे हो जाएगा a माइनस कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, यानी ये हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा थोड़ा सा ही लंबा कैलकुलेशन जाएगा, और कोई खास बात है नहीं इसमें, सॉल्व करने का चीज है, और नीचे हो जाएगा डी थीटा। अब फिर क्या होगा, अगर इधर डी ए तो बाहर हो जाएगा, मतलब पहले तो यू भी यू बाय भी का फॉर्म लगा देना है, यानी ए माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा क्या, डी ए साइन थीटा बाय डी थीटा। फिर इसी तरह से ए साइन थीटा एक बार बाहर होगा, और हो जाएगा डी, और इधर क्या होगा, ए माइनस कॉस थीटा बाय डी थीटा, यहाँ सॉरी माइनस होगा, और नीचे हो जाएगा हाँ ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कितना, a माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा होगा बिल्कुल। अब देखिए ये हो गया आपका क्या, ये
ए माइनस कॉस थीटा तो है ही, ए बाहर आ गया और इसका डिफरेंस क्या होगा कॉस थीटा, ये माइनस ए साइन थीटा और इसका डिफरेंशिएट तो ये जीरो होने वाला है और ये माइनस माइनस प्लस बना देगा इसको और ये बन जाएगा क्या साइन थीटा और नीचे हो जाएगा ए माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है कि नहीं। और ये तो आपका ये फॉर्म बन गया ना। अच्छा ये तो एक्स रिस्पेक्ट में है तो यहाँ क्या करना है डी थीटा बाई डी एक्स करना पड़ेगा ना, सॉरी डी एक्स बाई डी थीटा, है कि नहीं, क्योंकि ये तो फॉर्म ये वाला बनने वाला है। ठीक है, अब जैसे ही ये फॉर्म आया dx बाई डी थीटा तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना सब जगह dx बाई डी थीटा, यहाँ भी करना पड़ेगा dx बाई डी थीटा और जैसे ही dx बाई डी थीटा यहाँ पे करना पड़ेगा तो 1 मिनट इसको इरेज कर दें थोड़ा सा। अब यहाँ पे dx बाई डी थीटा का मान कितना है dx बाय, अच्छा यहाँ पे तो सॉरी 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 ये है तो यहाँ थीटा करना पड़ेगा। 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको इरेज करते हैं। पूरा ही इसको इरेज कर देते हैं। वन मिनट इसको क्या करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या होगा डी ए साइन थीटा बाय ए माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे तो हम थीटा करेंगे ना क्योंकि हमको चेन रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे और ऊपर यहाँ हो जाएगा डी थीटा बाय डी एक्स। अब समझ में आया, तो यहाँ पे डी थीटा बाय डी एक्स होगा ना कि डी एक्स बाय। अब देखिए ये जो इधर वाला उल्टेगा तो ये भी उल्टेगा ना और नीचे उलट के आ जाएगा ए माइनस कॉस थीटा। अब फिर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए क्यूब में बन जाएगा तो इसी तरह से आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है आंसर आ जाएगा, मतलब नीचे को इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आंसर आपका निकल के आ जाएगा और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो ये सब इसका फंडा है सॉल्व करने का जो कि आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है x पे पावर m और y पे पावर n और यहाँ पे क्या है x प्लस वाई पे पावर m प्लस n। तो इस फॉर्म में क्या करना है x पे पावर m इंटू वाई पे पावर n और यहाँ क्या है x प्लस वाई पे पावर m प्लस n। अच्छा ठीक है, तो क्या करना है अब यहाँ पे दोनों साइड क्या करते थे इस फॉर्म में करते थे कि लॉगरिथमिक लेते थे दोनों साइड क्या करते थे दोनों साइड लॉगरिथमिक लेते थे और जैसे ही लॉगरिथमिक लेंगे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कि log x पे पावर m और यहाँ पे प्लस बन जाएगा y पे पावर n और ये m प्लस n बाहर आ जाएगा और इधर बन जाएगा log x प्लस y। ठीक है, अब जब ये फॉर्म बना तो m तो बाहर आ जाएगा और इधर बनेगा log x प्लस n बाहर आ जाएगा एक बार और यहाँ हो जाएगा log y और इधर m प्लस n तो बाहर है ही पहले से log x प्लस y। अब देखिए क्या करेंगे दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। अब वही फंडा है ना, इसका डिफरेंशिएट करने का ही एक तरीका है। इसमें जो है वो प्रूफ भी करना है जीरो को। अच्छा दोनों साइड डिफरेंशिएट अगर करना है तो ये हो जाएगा m तो बाहर हो गया और d log x और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा dx और यहाँ n log y बाय dy सॉरी dx। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको, सॉरी यहाँ पे अगर y करेंगे तो ये dy बाय dx हो जाएगा यहाँ पे और इधर क्या हो जाएगा m प्लस n तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा d log x प्लस वाई बाय डी
एक्स प्लस वाई और इधर हो जाएगा डी एक्स प्लस वाई बाय डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे m तो बाहर हो गया और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, और ये क्या होगा n हो गया और 1 बाय वाई बाहर हो गया क्योंकि log y का डिफरेंस 1 बाय वाई, ठीक है। और इधर हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इधर m प्लस n बाहर क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है, और इधर हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस वाई, और इधर क्या हो जाएगा, इधर होगा कि 1 अप्लाई डी बाई डी एक्स। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये m बाय एक्स प्लस n बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ पे m प्लस n सबको मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस m प्लस n बाय एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये हो गया, देखिए डी वाई बाई डी एक्स को सबको एक साइड कर दीजिए, बाकी को एक साइड कर देना है। तो कैसे होगा, अगर हम यहाँ पे क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड कर देते हैं और इसको एक साइड कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा, इसको उठा के इधर ला देते हैं, ये हो जाएगा n बाय वाई माइनस m प्लस n बाय एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा m प्लस n बाय एक्स प्लस वाई माइनस m बाय एक्स। दूसरे पेज में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। क्या ऐसा ही होगा क्या? ठीक है, y और x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन मतलब सॉरी एलसीएम क्या होगा, ये होगा। और यहाँ ऊपर हो जाएगा n से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी nx, 1 मिनट, ये n है, nx प्लस ny, nx इंटू nx प्लस ny माइनस माइनस my माइनस ny। क्या ऐसा होगा? x प्लस और ये y हो गया और ये हो जाएगा mx मतलब nx प्लस ny, ठीक है। और इधर हो जाएगा my माइनस ny, माइनस में ही रहेगा दोनों, ठीक है। और यहाँ है dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 1 मिनट, पूरा इरेज करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे क्या है, कॉमन लेंगे तो ये, अच्छा एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y इंटू एक्स प्लस वाई, और इधर हो जाएगा nx प्लस ny और माइनस my माइनस ny। क्या ऐसा होगा? और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो गया क्या, इधर का क्या हो जाएगा, इधर का हो जाएगा क्या, x इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा mx, ओ यार इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा mx प्लस nx, क्या हो जाएगा mx प्लस nx, ठीक है, माइनस माइनस mx माइनस my, ये यहाँ तक हो गया, ठीक है, पूरा सही है, लगभग सब सही है सब, ठीक है। अब देखिए तो ये x प्लस वाई और x प्लस वाई कैंसिल, क्योंकि दोनों तो सेम है, ठीक है। क्या ऊपर भी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देख लेते हैं। ऊपर है हमारा nx भी है,
एन वाई, एन एक्स एन वाई, कैसे है? अब 1 मिनट चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसको क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स को इस साइड रहने देते हैं और बाकी को इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स, 1 मिनट, और माइनस एम वाई अच्छा एन वाई होगा, एम एक्स एम वाई, ठीक है, एम एक्स एन एक्स, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो अब देखिए ये इतना हो गया और नीचे कितना हो जाएगा, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई, यहाँ तक होगा। अब जैसे ये हुआ तो इसमें देखिए कुछ कॉमन भी आ रहा है क्या, इसमें अगर हम कॉमन लें तो कुछ कट भी रहा है क्या, क्वेश्चन सही है, यहाँ से उतारे जो हैं वो भी सही है क्या, एम एक्स एन, अच्छा यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे एन वाई और एक एन वाई कैंसिल, एम एक्स और एक एम एक्स कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचेगा एन एक्स गड़बड़, अच्छा अच्छा ये y भी तो है, इधर y बाय एक्स भी हो जाएगा, नीचे x और इधर y, तो ये हो जाएगा y बाय एक्स, इधर भूल गए। अब देखिए ये हो जाएगा आपका कि एन एक्स एम एक्स तो कैंसिल हो गया, एन एक्स माइनस एम वाई, नीचे है, यहाँ भी है एन एक्स और माइनस एम वाई, क्या इधर भी हुआ, बिल्कुल दोनों साइड ऊपर नीचे कैंसिल, और इधर क्या है y बाय एक्स, देखिए पूरा कैंसिल, तो यानी कि dy बाय dx का जो मान आया कितना आया, ये आया y बाय एक्स, समझ में आया पूरा केस, यहाँ पे दोनों कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो अब देखिए ये आ गया। अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये नहीं हो जाएगा क्या, अब ये जो हुआ इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ये तो x के फॉर्मेट में ही आ गया ना, तो ये हो जाएगा कितना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाय एक्स बाय डी एक्स। तो अब देखो ये अगर करना चाहेंगे इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे x तो बाहर आ गया एक बार, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा, एक बार y बाहर होगा और dx बाई डी एक्स, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो अब ये x और dy बाई डी एक्स का मान, dy बाई डी एक्स का मान अभी तुरंत निकाले हैं, कितना आया है, और सॉरी यहीं पे लिख दिए हैं, dy बाई डी एक्स का मान कितना है 1 y बाई एक्स, यानी y बाई एक्स और माइनस y, और इधर तो 1 हो गया और नीचे है एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, अब ये y से y भी कैंसिल, ये ऊपर बच गया 0, अब बटे है एक्स स्क्वायर, यानी हमारा मान 0 के बराबर आ गया। 1 मिनट इधर दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, इसको ऊपर लिख देते हैं, पूरा केस ही मिटा के ऊपर लिख देते हैं हम। यहाँ पे अगर करना चाहेंगे तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे वहां लिख देंगे उसके बाद, तो ये हो जाएगा x बार यानी डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी एक्स बाई डी एक्स, और नीचे एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये तो हमको x इंटू डी वाई बाई डी एक्स कितना है y बाई एक्स और माइनस वाई इंटू 1 और नीचे एक्स स्क्वायर। अब जो है इधर क्या हो जाएगा आपका, x से x कैंसिल यानी y माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर, और ये कैंसिल 0 बट एक्स स्क्वायर यानी हमारा 0, जो कि आंसर है प्रूव्ड, निकल के आया। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था और कोई खास बात है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो जो कि आप लोग को बनना चाहिए क्वेश्चन। फिर से एक बार हम क्या करते हैं ट्राई करते हैं आपको बताने का, समझना समझाने का, तो आप लोग को समझने का प्रयास करना, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। देखिए इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट इधर से इधर इंपॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन यहाँ तक जो है आपका जो भी
है इधर से इधर dy बाई dx का जो भी y बाई x आंसर आया है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी, यानी हम लिख देते हैं VBI इंटू 10⁵, ठीक है। क्योंकि क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। आपको अगर प्रीवियस ईयर आपके पास होगा क्वेश्चन बैंक तो उसको उल्टा के देख लीजिएगा, ये शायद 5 नंबर में की, हाँ 5 नंबर में, क्योंकि लॉन्ग है ना, तो 5 नंबर में शायद पूछता है इससे। तो ये समझिए हम लोग में शायद हम लोग में शायद पूछा था कि नहीं पता था, नहीं हम लोग में नहीं पूछा था, लेकिन आप लोग में जरूर पूछेगा, ठीक है। तो इसको बनाते रहिएगा बार बार क्वेश्चन। देखिए एक बार फिर से बताने की कोशिश करते हैं। x पे पावर m है और y पे पावर n है, इज इक्वल टू x प्लस y पे पावर m प्लस n है। तो प्रूव दैट d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमको ये प्रूव करना है। तो क्या करते हैं, हमको पता है कि अगर इस तरह का फॉर्म लगता है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉगरिथमिक ले लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों साइड लॉगरिथमिक ले लेते हैं। जैसे ही लॉग लिए ये अलग अलग हो गया। अब ये लॉग लिया तो ये m बाहर आ गया, इसका n बाहर हो गया, इसका m प्लस n बाहर आ गया, ये हो गया। फिर क्या किया, दोनों साइड लॉगरिथम मतलब डिफरेंशिएट किए। और इसी तरह से हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद कैलकुलेशन से थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक डिफरेंशिएशन किए हैं और ये फॉर्म बन के आया और बाकी को dy बाई dx को एक साइड किए और बाकी को एक साइड कर दिए। अब जैसे ही ये फॉर्म बन गया इधर और ये एक फॉर्म इधर बन गया, n बाय y माइनस m प्लस n बाय n प्लस 1 dy बाई dx। और इधर क्या फॉर्म बना है, m प्लस n और बाय x प्लस y और माइनस m बाय x, ये x है। फिर आगे क्या किए, इस दोनों का एलसीएम लिए हैं, सबका एलसीएम देखिए लिए है ना। एलसीएम लेके ये फॉर्म बना और इधर भी ये फॉर्म बना, जिससे कि x प्लस वाई और x प्लस वाई सेम निकल के आ गया और ये दोनों कैंसिल हो गया। और dy बाई dx को इस साइड रखे, बाकी को उस साइड भेज दी। x इधर था, y यहाँ हो गया, यानी y बाय x हो गया। और इधर तो था ही, ये गुना में इधर आएगा भागा में, यानी nx प्लस ny मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये फॉर्म बना, जिससे कि हमको लगा कि mx तो कट जाएगा और ये तो कट भी गया और नीचे भी कटा, ny कैंसिल। और जैसे ही ये दोनों कैंसिल हुआ अब हमारा फॉर्म बन गया ये, और दोनों ऊपर नीचे सेम यानी कट गया, यानी y बाय x आया। फिर वहां से उसको डिफरेंशिएट क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था, फिर वहां से कैलकुलेट करिए तो 0 आंसर आ गया। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इजी है, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, कैलकुलेटिव पार्ट है तो, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोग से बन जाएगा। और 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, इसलिए थोड़ा सा लंबा होगा ही ना, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इधर सेकंड ऑर्डर पूछे ना पूछे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक dy बाई dx जो आपका आंसर आया है y बाय x, वो प्रूव भी करने दे सकता है या सॉल्व करने दे सकता है। अगर सॉल्व करने दे दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आधा भी कीजिएगा, पूरा कैलकुलेट नहीं कीजिएगा, कम से कम 5 में से 3 नंबर 4 नंबर तो मिलना ही है। लेकिन अगर प्रूव करने वाला केस में आ जाए तो तब तो वहाँ पूरा कट कुट हो जाता है। प्रूव में आपको पूरा y बाय x हमको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आया, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छा खत्म, यानी थैंक यू आप लोग को, आप लोग जो है जो जो भी लेक्चर में बने हैं, आप लोग का जॉब जो भी है जरूर बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा एग्जाम तक। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको सिलेबस कंप्लीट कराने का और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का। आप में कोई भी कंटेंट में कोई भी ऐसा टॉपिक जो छूटा हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ऐसा भी नहीं हम मतलब आपका एक भी टॉपिक मेरे अनुसार नहीं छूटा हुआ है, क्योंकि हम एक एक पार्ट को क्लियर किए हुए हैं आपका। और जो भी लंबा डिफरेंशिएशन को अगर जितना हम 4 लेक्चर लेके चले तो कहीं ना कहीं समझिए उसमें, और क्वेश्चंस भी बढ़िया बढ़िया किए ही हैं। क्वेश्चंस में तो कोई कटौती है नहीं कि लंबा एकदम क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया जो भी हो तो उसको लेके चले हैं। और अब जो है जो भी लेक्चर्स आएगा आपका शायद इन्वर्स हो सकता है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो उसके बाद जैसे चैप्टर थोड़ा बहुत इंड होने लगेगा तो हम क्या करते हैं कि आपका एक प्रकार मतलब टाइम को देखते हुए वन शॉट सीरीज भी लगा देंगे, एक शॉट में पूरा कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। तो वो बेनिफिशियल होगा आप लोग के लिए, लगा कि लास्ट टाइम में रिवीजन करने में तो वन शॉट ही काम आता है। और मतलब PYQ उसके बाद हम लेके आएंगे, मतलब थोड़ा बहुत अगर आधा सिलेबस भी अगर हो जाएगा तब PYQ करने में भी मन लगता है क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन PYQ कीजिएगा, क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का आ गया, मैट्रिक्स का आ गया तो प्रॉब्लम हो जाता है, इंटीग्रेशन का आ गया तो कम से कम आधा सिलेबस पढ़ लेंगे, उसके बाद PYQ करने लगेंगे तो आप लोग को मजा आएगा। और हमारे साथ बने रहिए, आपका जरूर से जरूर है कि मैथ्स में अगर हमारा साथ मतलब हमको अगर फॉलो करते हुए अगर काम करते हैं
तो हम गारंटी लेके आते हैं कि आपका 95 प्लस नंबर रहने वाला है इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो 95 प्लस, ठीक है। तो आप लोग को जो है लेक्चर ये जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा लेक्चर, और हमारे साथ बने रहिए, और जितना हो सके उतने लड़के मतलब जो भी बच्चे हैं जो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ होते हैं कि पैसे के कारण जो है प्रॉब्लम होता है उन लोग को, तो वहां भी आप ये जो है शेयर करते रहिए ताकि उसको भी बेनिफिट देखने के लिए मिले, है कि नहीं। तो इसलिए तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।